हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 19। तो आज के श्लोक में भी भगवान अपने अलग अलग शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से भगवान इस भौतिक संसार को चला रहे हैं, इस विषय को यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है लगातार से पिछले 2-3 श्लोकों से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा किस प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह पे ऑल परवेडिंग है, इन सभी विचारों को हम देखते आ रहे हैं। तो इसी विचार को आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं तपामि अहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च। तो भगवान कहते हैं कि वो अर्जुना, आई एम द कंट्रोलर ऑफ हीट, रेन एंड ड्रॉट। तो हमारे प्रकृति में चलने वाले ये जो अलग अलग वातावरण है, जैसे हम कहते हैं अलग अलग सीजन्स, तो इन सभी सीजन किसके आदेश के अनुसार ये अपने अपने समय पे आते हैं और जाते हैं। भगवान कहते हैं आई कंट्रोल देम, मैं उन्हें नियंत्रण करता हूं। और आगे भगवान कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत चाह अर्जुना। तो यहाँ पे अमृता मतलब लॉन्ग लाइफ एंड ऑल्सो मृत्यु मतलब डेथ, तो ये दोनों भी मैं ही हूँ। तो भगवान की शक्तियां हैं। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे समझाते हैं सत असत चाहम, सत असत तो बीइंग एंड नॉन बीइंग, तो जो सजीव है और जो निर्जीव है, ये दोनों भी भगवान की ही शक्तियां हैं। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद यहाँ विस्तार करते हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण हमारे इस प्रकृति में चलने वाले इन अलग अलग सीजन या वातावरण को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग इस विषय को सोचते हैं कि प्रकृति में चलने वाले ये सभी सीजनल चेंजेस जो है ये सभी ऑटोमेटिकली चल रहा है। जैसे हमारी जो विज्ञान है, विज्ञान अपना एक तर्क लगाता है किस प्रकार से, किस कारण के वजह से प्रकृति में ये बदलाव होते हैं। तो वो दिखाते हैं किस प्रकार से हमारी धरती सूर्य की ओर या सूर्य के अराउंड घूमते हुए किस प्रकार से उसकी दशा में बदलाव होता है, उसमें किस प्रकार से घूमता है, तो उसके अनुसार सूर्य की किरण कब वहाँ पे डायरेक्टली गिरते हैं और कब उसकी जो प्रकाश होता है वो कम होता है। तो इस प्रकार इन सभी विचारों के कारण सीजनल चेंज होते हैं। तो ये उनका विचार होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस प्रकार का जो एक अरेंजमेंट है, जो एक मैकेनिज्म अरेंजमेंट किया गया है, किस प्रकार से धरती घूमना है, सूर्य के अराउंड घूमना है, कितनी स्पीड में घूमना है, ये सभी जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के पीछे किसका हाथ है, ये वो लोग समझ नहीं पाते। हमारा विज्ञान सिर्फ ये अरेंजमेंट देख सकता है। इस अरेंजमेंट के पीछे रहने वाली जो शक्ति है या इस अरेंजमेंट के पीछे जिनका दिमाग लगाया गया है, उस व्यक्ति को वो लोग देख नहीं पाते। तो इसीलिए विज्ञान जो है वो सिर्फ इन कार्यों के द्वारा इस प्रकार के बदलाव होता है, इतना ही वो लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए हम समझाते हैं, जनरली जब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेजेस में, तो अब हम समझाते हैं कि हमारे जो मॉडर्न साइंस है ये किस प्रकार से काम करता है। जैसे एक इफेक्ट है, तो उस इफेक्ट के लिए कॉज क्या है उसे वो ढूंढने में लगते हैं। जैसे इफेक्ट मतलब यहाँ पे एक परिणाम वो देखते हैं, तो उस परिणाम के पीछे उसका कारण क्या है वो ढूंढने में वो प्रारंभ करते हैं। तो उस कारण को ढूंढने के लिए अपना तर्क इस्तेमाल करेंगे, अपने इंद्रियों के द्वारा
प्राप्त किया हुआ ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों के सम्मिश्रण के अनुसार वो एक कंक्लूजन में आएंगे, एक थ्योरी बनाएंगे। हाँ, अप्रोक्स पॉसिबिलिटी है कि इस थ्योरी के अनुसार ये परिणाम हो रहा है। तो ये हमारे विज्ञान का काम करने का तरीका है। इसके लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हमने कॉलेज में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ। तो जो आइजैक न्यूटन, उन्होंने जो नियम बनाए 3 लॉज ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं, तो इन जो 3 लॉज बनाते हैं, तो उसके पीछे का अगर हम जो पास्ट टाइम है उसके पीछे का जो घटना है उसे आप देखेंगे तो उसके द्वारा हमारे विज्ञान और काम करने का तरीका हम समझ सकते हैं। जैसे जब आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स या हमारी भूकक्षा का गुरुत्वाकर्षण बल, इसे उन्होंने ढूंढ लिया था, इसे खोज किया। तो कैसे कि उन्होंने खोज किया था इसे? तो कहा जाता है कि जब आइजैक न्यूटन एक गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो पेड़ था एप्पल का पेड़। तो जब ऊपर से एक एप्पल, जो एक सेब ऊपर से पेड़ से टूट के जब नीचे गिरता है उनके ऊपर, तो गिरने के बाद वो ये विचार करने में मग्न हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि ये जो फल है ये अपनी टाली से टूटने के बाद नीचे ही क्यों गिरा, क्या कारण है जिस कारण की वजह से ये नीचे गिरा है, ये क्यों हवा में ही नहीं रुका या ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस प्रकार वो सोचना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस घटना में वो फल नीचे गिरना जो है वो परिणाम है। परिणाम क्या है? फल नीचे गिर गया, एक परिणाम है। इस परिणाम के लिए किस कारण की वजह से ये परिणाम हुआ है, उस कारण को वो ढूंढना प्रारंभ करते हैं। तो जब वो विज्ञानी इसे ढूंढते हुए वो सोचते हैं कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये सोचते हुए कि तो क्या कारण है जिस कारण की वजह से ये फल नीचे गिरा, तो उस कारण को ढूंढना प्रारंभ करते हैं। और आगे अपने खोज के द्वारा वो समझ लेते हैं कि हाँ, हमारे धरती को एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस बल के कारण जो भी वस्तु हम ऊपर डालते हैं हवा में, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने इस लॉ, एक ग्रेविटेशनल लॉ को उन्होंने खोज लिया था। तो इसके बाद में तो ये एक कारण है। देखिए एक परिणाम है। परिणाम क्या है? फल नीचे गिरना, ये एक परिणाम है। इस परिणाम को ढूंढते हुए, इसके लिए कारण ढूंढते हुए जब जाते हैं तो पहला कारण मिलता है कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। और जब इसके लिए पुनः प्रश्न उठाया जाएगा कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कैसे आया धरती को, तो इस प्रश्न के लिए वो दूसरा कारण ढूंढते हैं और आप कहते हैं कि इसका कारण क्या है, धरती के पास ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसे आया। तो उसके लिए एक कारण देते हैं कि हमारी जो धरती है, धरती के बीच में हमारे जो अयस्कांत, जो कहते हैं मैग्नेट, एक मैग्नेटिक पावर है, जिस कारण की वजह से धरती के अराउंड सिर्फ हमारे इस आसमान में उतना ही नहीं, बल्कि धरती से बाहर भी इतनी रेंज तक, इतनी दूरी तक जो भी वस्तु आएगा वो उसे हमारी धरती खींच लेगा। तो उसके लिए वो दूसरा कारण ढूंढते हैं। और जब विज्ञान आगे बढ़ते हुए फिर से प्रश्न उठाता है कि धरती के पास ये बल, ये मैग्नेटिक पावर आया कहाँ से, तो इस प्रश्न के लिए वो लोग पुनः अपना दूसरा कारण उठाते हैं, जैसे कहते हैं अनदर कॉज। तो वो कहते हैं कि किस प्रकार सृष्टि का निर्माण के समय जो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, तो उस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो हमारी धरती का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे जो आइटम्स है या निर्माण के समय जो धातु का इस्तेमाल हुआ है, तो उन सभी कारणों की वजह से हर एक प्लैनेट, सिर्फ हमारी धरती उतनी ही नहीं है, बल्कि हर एक ग्रह को अपना ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सभी ग्रह अपने
आपस में एक दूरी बना के रखते हैं और जो भी उनके नजदीक में आएगा या उनकी कक्षा में आएगा उसे खींच लेते हैं अंदर। तो इस प्रकार से वो उसका उत्तर निकालते हैं। तो ये जो विज्ञान का तरीका है विषयों को समझने का, इसे क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। कॉज एंड इफेक्ट, एक कॉज है उसका एक इफेक्ट होता है, तो उस इफेक्ट के लिए और एक कॉज है और उस इफेक्ट के लिए दूसरा एक कॉज है। तो इस प्रकार एक परिणाम और एक कारण, इन दोनों को ढूंढते हुए वो जाएंगे। तो इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो इस प्रकार हमारा विज्ञान काम करता है। तो जब हम ये जो मेथड है, इस मेथड को आप विज्ञान की किसी भी खोज के पीछे आप लगा के अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा विज्ञान जब प्रकृति में होने वाले इन सभी बदलाव को देखता है, सीजन को देखता है, सीजन चेंजेस को, तो उसके पीछे भी वो इसी प्रकार से, इसी मैकेनिज्म के द्वारा काम करते हैं और वो सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो अगर वातावरण में बदलाव होता है तो इसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, तो इस प्रकार से वो ढूंढते लग जाते हैं। लेकिन हमारा विज्ञान उसके पीछे रहने वाले मूल कारण, इसे हम कहते हैं कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के मूल कारण, उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। हमारा विज्ञान इस विषय को स्वीकार नहीं करता कि इन सभी कारणों के पीछे एक मूल कारण है और वो है स्वयं भगवान, जिन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा ये सभी मैकेनिज्म, ये सभी कारणों को चला रहे हैं। इस विषय को समझने में हमारा विज्ञान असफल होता है। तो जैसे हमने कहा, जब सीजन चेंजेस में हम देखते हैं तो उसके लिए वो अपना एक कारण ढूंढते हैं और कहते हैं कि हमारी धरती जो सूर्य के वो घूम रहा है, तो इस कारण की वजह से इस प्रकार के बदलाव होते हैं। लेकिन वो ये समझने में असमर्थ होते हैं कि कौन है या कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के कारण ये सभी अरेंजमेंट किया गया है। जैसे सूर्य को बीच में रखा गया है, उसके अराउंड इन सभी ग्रहों को अलग अलग जगह पर रखा गया है, तो सभी ग्रह अलग अलग स्थिर में, अलग अलग स्पीड में सूर्य के अराउंड घूमते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, ये सेटअप जो है, ये किसने सेटअप किया? तो इस विषय को समझने में वो असमर्थ होते हैं। वो अपना ही अलग अलग थ्योरी बनाते हैं, कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुआ था, तो सृष्टि के प्रारंभ से इस प्रकार से हो गया। तो जो भी अपना स्पेकुलेशन है, ऊहापोह है, उसके आधार के ऊपर वो इन प्रश्नों को उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो देख नहीं पाते कि इन सभी कारणों के पीछे मूल कारण है स्वयं भगवान कृष्ण, जिन्होंने इन सभी अरेंजमेंट को किया गया है। जैसे ये हालांकि इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए एक बालक, जो भी छोटा बालक है, जब वो एक कार को देखता है, जो कार ऑटोमेटिकली चलता है, आज के समय में तो ऑटोमेटिक कार्स बहुत सारे आ जाते हैं मार्केट में, तो जो ऑटोमेटिक चलने वाला कार है, उस कार को देख के वो बालक जो है वो बहुत ही दंग रह जाता है। वो सोचता है कैसे पॉसिबल है, कार तो कोई नहीं बैठा है, कार तो अपने आप चल रहा है। तो ही बिकम बिविल्डर्स। लेकिन जब वही कार को, उसी वाहन को कोई आदमी देखता है तो वो समझ लेते हैं, हाँ ये ऑटोमेटिक कार है, इसमें कोई चालक होने का जरूरत नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम किया गया है जिस कारण की वजह से ये अपने आप चल सकता है। तो ये विषय एक बुजुर्ग व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन वही एक बालक वो बिविल्डर हो जाता है, वो उसे देखते ही दिग्भ्रांत हो जाता है, वो सोचने में लग जाता है कैसे पॉसिबल है, ये तो आश्चर्य है। और वही विषय एक बड़े आदमी के लिए आश्चर्य नहीं होता। तो इन दोनों में फर्क क्या है? नॉलेज। जो छोटा बालक है उसे ये ज्ञान नहीं है कि विज्ञान इतना तरक्की कर लिया है जिस कारण की वजह से बिना एक ड्राइवर के, बिना उसकी सहायता के बिना भी ऑटोमेटिकली कार चल सकता है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा। वही वो जो बड़ा व्यक्ति है वो समझ सकता है कि हाँ ये विज्ञान है जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है।
तो उसके पास वो ज्ञान है और उस बच्चे के पास ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी इस पूरी भौतिक संसार कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये समझना विज्ञान के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान नहीं है। वो इसे देखते ही दे बिकम बिविल्डर्ड, वो दिग्भ्रांत हो जाते हैं। अरे कैसे पॉसिबल है, हर ग्रह अपने अपने स्थान पे है, अपने अपने स्पीड में घूम रहा है। तो इस प्रकार वो सोचने में वो दे बिकम बिविल्डर्ड, दिग्भ्रांत हो जाते हैं। लेकिन वही एक भक्त, एक वैदिक विज्ञानी, वो इन्हें देखने में दिग्भ्रांत नहीं होते, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि इन सभी अरेंजमेंट के पीछे जो शक्ति है, जो भगवान है, उन भगवान के बारे में ज्ञान उनके पास होता है। तो इसीलिए कोई भी ऋषि मुनि या एक भक्त हम देखते हैं, दे नेवर गेट बिविल्डर्ड बाय दीज अरेंजमेंट्स। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं that I control heat, rain and drought। तो इन सभी वातावरण के आने वाले इन सभी बदलावों के पीछे स्वयं भगवान है, जो भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों के द्वारा इन सभी को नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और ये ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है भगवत गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा। इस विषय को हम लोग समझ सकते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि कभी भी रोज समर के सीजन में, जब समर होता है, जब समर के टाइम में बारिश नहीं होता है, तो उस समय प्रभुपाद कहते हैं इट इज द लॉर्ड ओनली हु कंट्रोल्स द रेन, हु विड्रॉज द रेन, जो इन बारिश को रोक देता है। कौन रोकता है? स्वयं भगवान कृष्ण रोकते हैं। और वही जब बारिश का सीजन आता है, वर्ष ऋतु होता है, तो इतनी धाराकार बारिश होती है। हम तो देख सकते हैं आजकल तो लगातार एक हफ्ता हो गया, हम लोगों ने तो सूर्य को देखा ही नहीं है, सूर्य की किरणों को ही नहीं देखा है, इतना लगातार बारिश होता है। तो इस प्रकार उसी समय में बारिश होना, इसी समय में बारिश ना होना, ये सभी नियंत्रण कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं अपने शक्तियों के द्वारा। तो कोई सोच सकता है, लेकिन आज के समय में तो हमें ये एक्सपीरियंस नहीं है। आजकल तो हम देखते हैं कभी भी बारिश हो जाता है, कभी भी धूप निकल के पड़ता है। पहले एक समय था जहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीजन ही सब कुछ होता था। बारिश के समय में सिर्फ बारिश होती थी, और कभी भी हमारे जो समर होता था तो उस समर के समय में कभी बारिश नहीं होता था। तो पहले एवरीथिंग वॉज एक्यूरेट, सभी ठीक ठाक से चलता था। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं सीजन में भी इतनी अनसीजन हो गया है, मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब बारिश होगा कब बारिश नहीं होगा। इसे हम लोग देखेंगे, अगर पिछले साल जो है, पिछले साल में हमारा जो विंटर का सीजन था, वो विंटर का सीजन आया नहीं एक्चुअली, प्रैक्टिकली बारिश ही चलता रहा। बारिश का समय होने के बाद भी, वर्ष ऋतु होने के बाद भी, जब विंटर आने का था, ठंड चालू होने का था, उस समय बारिश नहीं रुका। डायरेक्टली समर आने तक भी बारिश चलता ही गया। तो इस प्रकार के चेंजेस सिर्फ आज के समय में हम लोग देख सकते हैं। और इसका कारण क्या है? कुछ लोग सोचते हैं, जब यहाँ भगवान कहते हैं कि आई कंट्रोल, मैं इन सबको नियंत्रण करता हूँ, तो लोग सोचते हैं शायद भगवान के नियंत्रण से कुछ बाहर जा रहा है ना। ऐसा लगता है कि सब एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, भगवान के नियंत्रण से बाहर जा रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि सीजन में इतना चेंज हो रहा है। तो क्या है पॉसिबल है कि भगवान के नियंत्रण से ये सब कुछ बाहर जाते हुए इस प्रकार की बदलाव हो रहा है सीजन में? नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद और एक स्थान पे इसे विस्तार करते हैं और कहते हैं प्रभुपाद कि हमारी प्रकृति में होने वाला हर एक विषय, हर एक बदलाव जो है वो हमेशा भगवान के अधीन में ही होता है। और अगर हम इस प्रकार के कुछ बदलाव देख रहे हैं जो अनसीजनल है, जो चेंजेस सीजन के अनुसार नहीं है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक प्रकार की पनिशमेंट है जीवियों के ऊपर। तो हम लोगों के लिए एक प्रकार का पनिशमेंट है जो हम अनसीजनल चेंजेस देखते हैं। तो भगवान
अपनी शक्तियों के द्वारा, जो भगवान की शक्ति है माया देवी, भगवान की जो शक्ति है बहिरंग शक्ति, उसके द्वारा भगवान कभी कभी हमें इस दंड का प्राप्ति कराते हैं। तो जो भी अनसीजन चेंजेस हम देखते हैं, ये सभी हमें समझना है, ये सभी एक प्रकार के दंड है हम सभी जीवियों के लिए। तो किस कार्य के लिए दंड है ये? अगर कोई हमें दंडित करेगा तो हमें तो ये सोचना पड़ेगा ना कि क्या हमने ऐसा कार्य किया है जिस कारण की वजह से ये दंड हमें प्राप्त हो रहा है। कभी भी बारिश आ जाता है, हम तो इधर देखते हैं फ्लड आता है, वहाँ पे तो पानी की वजह से बाढ़ आ रहा है, और दूसरी जगह पे आप देखेंगे वहाँ पे तो सूखा पड़ा है, बारिश नहीं, पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये क्या कारण है? प्रकृति इस प्रकार से हमें दंडित क्यों करता है? तो उसके लिए प्रभुपाद समझाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ अवर सिंफुल एक्टिविटीज। हम जो पाप कार्य करते हैं, उन पाप कार्य के फल इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। जैसे हम मांसाहार का स्वीकार करते हैं, प्राणियों को वध करेंगे, मांसाहार खाएंगे, साथ में जो अलग अलग प्रकार के जो सिंफुल एक्टिविटीज है, इन सभी पाप कार्यों में भागी होने के कारण प्रकृति हमें इस प्रकार की पीड़ाओं को देता है। तो आजकल हम देखते हैं जो भी जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन एक बाढ़ आ जाती है और बहुत सारे लोग बह जाते हैं, मर जाते हैं, तो लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे उन्होंने क्या किया था? इतना सारे लोग थे, इतने सारे स्त्री लोग थे, बच्चे लोग थे, इतने सारे मासूम जीव थे, इन्होंने क्या कर्म किया था जिसके कारण इस प्रकार से बाढ़ आ गया, इस प्रकार से उनका प्राण हानि हो गया? तो हमें समझना है, इट इज बिकॉज ऑफ सिंफुल एक्टिविटी, और उसमें भी स्पेशली है मीट ईटिंग। जब तक हम जीवियों को मार के उन्हें खाते रहेंगे तो उसका परिणाम इस प्रकार से हमें भुगतना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये सभी भगवान के नियंत्रण के बाहर जा रहा है, बल्कि ये तो भगवान के नियंत्रण में ही है, और ये एक प्रकार की पनिशमेंट है सभी जीवियों के लिए जो हमने कार्य किया था। तो इसलिए हमें समझना है कि हर समय, चाहे वो कलयुग हो, द्वापर युग हो या सत्ययुग हो, हर समय में सभी सीजन जो है वो सभी भगवान के अधीन में होंगे, कभी भी वो भगवान के अधीन से बाहर नहीं जाते। तो ये हमें समझना है। तो आगे भगवान यहाँ पे कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च। तो पहले तो भगवान कहते हैं कि मैं इन सभी वातावरण को नियंत्रण करता हूँ, हीट, रेन और ड्रॉट, तो इन सभी को मैं नियंत्रण करता हूँ। और आगे भगवान कहते हैं अमृतम चैव। अमृता, अमृता मतलब है, लोग सोचते हैं कि अमृता मतलब नो डेथ, एक्चुअली उसे अमृता नहीं कहा जाता। अमृता मतलब है लॉन्ग लाइफ, जिसके कारण से हमारी जो आयु है ये लंबा हो सकता है। तो भगवान कहते हैं अमृतम चैव, सो आई एम द कॉज फॉर इट। तो अगर एक व्यक्ति अपनी आयु को, अपना जीवन को वो लंबा कर रहा है, अपनी जीवन आयु को बढ़ा रहा है, तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अमृतम। तो अमृत क्या है? वो भी भगवान की एक शक्ति है, वो भी स्वयं भगवान है। और आगे मृत्युश्च, आई एम ऑल्सो आई एम डेथ पर्सोनिफाइड। मृत्यु, मरण जो है वो स्वयं मेरा रूप है। तो आगे आने वाले एक श्लोक में हम देखते हैं, भगवान आप कहते हैं कि कालोस्मी, भगवान कहते हैं एक स्थान पे जहाँ पे भगवान कहते हैं आई एम दैट काला। तो वहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं जो डिवोटीज होते हैं, भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग तो भगवान की सुंदर सी रूप को देख सकते हैं, श्याम सुंदर रूप को, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करने में लगे होते हैं। लेकिन भक्तों के बिना जो नास्तिक होते हैं, जो समझते नहीं, जो स्वीकार नहीं करते हैं भगवान के स्वरूप को, वो कहते हैं अरे भगवान कहाँ पे है, कौन भगवान है, भगवान नहीं है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो लोग नास्तिक बनते हैं, तो वहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि उन नास्तिकों को भी भगवान दर्शन प्राप्त कराते हैं। तो जो नास्तिक है उन्हें भी भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की किस रूप का दर्शन उन्हें प्राप्त होगा?
कालोस्मी, भगवान का जो मृत्यु रूप है उस मृत्यु रूप का सामना करना पड़ेगा इन नास्तिकों को। तो जो नास्तिक है, क्योंकि भौतिक संसार में तो हर एक जीव को जिसने भी जन्म लिया है उन्हें मृत्यु तो प्राप्त होना ही है, ये तो कंपलसरी है। तो जो नास्तिक है उन्हें अपने मृत्यु के समय, अपने आखिरी समय जब उन्हें अपना शरीर को छोड़ने का समय होता है, उस क्षण में मृत्यु के रूप में भगवान का दर्शन होता है। और भगवान के जो मृत्यु का रूप है ये बहुत ही घोर होता है, बहुत ही हॉरिबल होता है। कहते काला, जो काल का रूप है बहुत ही घोर होता है। तो इस प्रकार भगवान आपको कहते हैं कालोस्मि मृत्युश्चैव, मैं स्वयं मृत्यु हूँ। तो लोग अगर भगवान के भक्त बनेंगे तो भगवान के जो सुंदर सी रूप है, श्याम सुंदर रूप, इसकी आराधना कर सकते हैं, उसका दर्शन लेते हुए उसे वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग भक्त नहीं बनेंगे, जो नास्तिक रहेंगे, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, वो लोग भगवान के इस मृत्यु का रूप को देखते हुए उससे वो प्रभावित होंगे, उससे वो दिग्भ्रांत होंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं मृत्युश्चैव अमृतम चैव मृत्युस्। तो भगवान अमृत भी है जिसके द्वारा हमारे जीवन की समय को हम लोग एलोंगेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ भगवान मृत्यु भी है, कालोस्मि। और आगे भगवान कहते हैं सत असत चाहम अर्जुन। सत असत मतलब यहाँ पे है बीइंग एंड नॉन बीइंग, जो सजीव है और जो निर्जीव है, ये दोनों भी भगवान के ही अंश है, या ये दोनों भी भगवान की शक्तियां हैं। इस प्रकार निर्जीव मतलब जो भी हम धातु यहाँ पे देखते हैं, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, इन सभी से बना हुआ जो भी वस्तु को हम देखते हैं ये सभी धातु है, निर्जीव है। जैसे एक टेबल लीजिए, कुर्सी लीजिए, या एक फ्लोर लीजिए, ये सभी निर्जीव है। और हम लोग सभी जीव, हम सभी सजीव हैं। जैसे मनुष्य हो सकता है, प्राणी हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, सभी सजीव हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सभी सजीव और निर्जीव ये सभी मेरे ही शक्ति हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि मैटर एंड स्पिरिट बोथ आर एनर्जीज ऑफ कृष्णा। मैटर मतलब जो निर्जीव है वो सभी मैटर कहा जाता है, और स्पिरिट मतलब जो सजीव है, जो आत्मा है, जीव है, वो सभी स्पिरिट कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे इन दोनों को अपने शक्ति स्वीकार कर रहे हैं। तो मैटर एंड स्पिरिट बोथ आर कृष्णाज एनर्जी। तो भौतिक संसार में हम इन दोनों का मिश्रण को यहाँ पे देख सकते हैं। भौतिक संसार में मैटर भी है और स्पिरिट भी है, और इन दोनों का जो ओनर है वो है स्वयं भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार पूरी भौतिक संसार जो है ये भगवान की शक्तियों के द्वारा बनाया गया है। तो जब भगवान की शक्तियों के द्वारा इसे बनाया गया है तो इसलिए भगवान क्लेम भी करते हैं कि ये पूरा संसार जो है इसका अधिपति मैं हूँ, भोक्तारम। तो भगवान इसे कहते हैं कि भोक्तारा, और इसके साथ भगवान कहते हैं महेश्वरा। तो ये क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि ये सभी उन्हीं की शक्ति के द्वारा बनाया गया। तो इस पूरे संसार में हर एक जीव और हर एक वस्तु ये सभी भगवान को ही बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए बाबा के प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक संसार में आने वाले ये मैटर और स्पिरिट, इन दोनों भी भगवान की ही शक्तियाँ हैं। तो इसी कारण भगवान के जो सृष्टि भगवान ने बनाया है, पूरी भौतिक संसार जो बनाया है, इसका जो जाइजांटिक यूनिवर्सल फॉर्म निकालते हैं। यूनिवर्सल फॉर्म मतलब जो विश्व रूप जिसकी आराधना लोग करते हैं, तो वो विश्व रूप भी भगवान का एक रूप है। क्योंकि यहाँ पे तो आने वाले सभी मैटर वो सभी भगवान को बिलोंग करते हैं। तो ये पूरा जो बड़ा विश्व रूप जिसकी आराधना करते हैं तो वो भी भगवान का एक रूप है। बल्कि एक व्यत्यास इतना ही है कि वो भौतिक रूप है, वो आध्यात्मिक नहीं। भगवान के आध्यात्मिक संसार में वहाँ पे मैटर या निर्जीव वस्तु कोई भी नहीं होते। वहाँ पे जो भी है वो सब कुछ स्पिरिट है, और यहाँ पे जो है वो दोनों भी है, स्पिरिट भी है और मैटर भी है। तो इस प्रकार ये पूरी संसार जो है
भगवान की शक्तियों के द्वारा ही बनाया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान यहाँ पे होते ही नहीं है, लॉर्ड डजंट एग्जिस्ट हियर, भगवान तो अपने धाम में होते हैं, इस प्रकार से भी लोग विचार करते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा जब वो इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो यहाँ पे ऑल परवेडिंग भी रहते हैं, वो इस सृष्टि में अपनी शक्तियों के द्वारा वो यहाँ पे प्रेजेंट भी है हर जगह पे। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान की वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत रखने वाले इस क्लेम को हम देख सकते हैं, जब भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे ऑल परवेडिंग है, सभी जगह पे प्रेजेंट है, इस विचार को यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जगत गुरु जय। हरे